चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। चारधाम यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने हमला बोला है, वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर धारचूला विधायक हरीश धामी धरने पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने सरकार पर रुख रवैया अपनाते हुए चारधाम यात्रा बंद होने की वजह से सैकड़ों लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनका यह कहना है, अगर चारधाम यात्रा चलती है तो यहां के लोगों को इससे रोजगार मिलता है। धारचूला विधायक हरीश धामी ने मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर कहा कि विधायक निधि से टावर का बजट जारी होने के बाद भी टावर नहीं लगे हैं। क्षेत्र में नेटवर्किंग नहीं होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। वहीं सदन में विधायक काजी निजामुद्दीन ने स्थायी निवास का मुद्दा उठाया है। नियम 310 के तहत हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड जांच फर्जीवाड़े में चर्चा करने को लेकर विपक्ष ने हंगामा काटा है। मंगलौर विधायक ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या सरकार महंगाई को कम करने के लिए कुछ कर रही है। विधायक मनोज रावत ने प्रदेश में भूमिहीन किसानों का मुद्दा उठाते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित करने की मांग की है। विधायक प्रीतम पवार ने सिंचाई विभाग की नहरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने कितना धन आवंटित किया है, जिस पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर धन का आवंटन किया जा रहा है। 2016 से लगातार इस मामले को उठा रहा हूं और 2016 में 5 दिन जंतर मंतर में मैंने आमरण अनशन किया था और 2017 के से लेके अभी तक कोई ऐसा विधानसभा सत्र नहीं है जिसमें मैंने कनेक्टिविटी का मामला नहीं उठाया है। और बल्कि पिछले वर्ष मैंने बीएसएनएल कंपनी के से वार्ता करी। समकोट एक हमारा क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि टावर स्वीकृत है, लेकिन सिविल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने विधानसभा की जो हमारी विधायक की नियमावली है उसको देखते हुए मैंने 26,50,000 रुपए की धनराशि विधायक निधि का जो जनता का पैसा है वहां पर टावर के लिए सिविल वर्क के लिए हमने पैसा जारी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के दबाव में अभी तक कार्यदायी संस्था को पैसा रिलीव नहीं हो पाया, जिसके कारण पिछले 6 महीने से टावर बन के तैयार है और वो टावर जो है चालू नहीं हो पाया। देखिए, कोविड का फेलियर, क्योंकि हर परिवार से कोई ना कोई प्रभावित रहा है। कई लोग मरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डॉक्टर्स के नहीं होने की वजह से, तैयारी नहीं होने की वजह से। और कुंभ में एक बहुत बड़ा जांच के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको लेकर आज हम लोगों ने 310 में नोटिस दिया हुआ है। उसके अलावा जो 4 जिले अस्तित्व में नहीं आ पाए घोषणा होने के बाद, जियो होने के बाद, वो डीडीहाट, रानीखेत इत्यादि, उनके विषय पर भी आज हमारा 58 में हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, कार्यस्थगन का हम प्रस्ताव ला रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड और देश में सारे तीर्थ स्थान और धाम खुले हुए हैं। हरिद्वार के सारे मंदिर खुले हुए हैं, ऋषिकेश में सारा पर्यटन खुला हुआ है और जोशीमठ, गौरीकुंड और गंगोत्री के उत्तरकाशी तक के सारा तीर्थ यात्री जा सकता है, पर्यटक जा सकता है। लेकिन सिर्फ 4 धाम के कपाट खोले गए हैं, लेकिन वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शन के लिए उनको अभी तक नहीं खोला गया है। इस कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल इन जिले जहां ये जिले पड़ते हैं, बल्कि वहां से लेकर के हरिद्वार के लोगों को रोजी रोटी का संकट आ गया है। और इसी बीच देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, जिस तरीके से विधानसभा का जो सत्र है वो यहाँ पर हंगामेदार देखने को मिला है, इसको लेकर अभी क्या अपडेट मिल रही है? जी, निश्चित रूप से आज जो है सुबह से ही विधानसभा सत्र जो है में एक हंगामा नजर आया, जिससे विपक्ष ने जो है सुबह 10 बजे से यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी कर दिया था और तमाम मुद्दों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे बात हम हरीश धामी की करें या फिर मनोज रावत की करें। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरीके से धारचूला के विधायक हरीश धामी जो है वो धरने पर बैठे थे मोबाइल कनेक्टिविटी को लेके, लेकिन आज जो है सदन जैसे ही शुरू हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ धरना पर जहाँ पर हरीश धामी बैठे थे वहाँ गए और उनको अपने साथ लेके अपने कक्ष में गए और वहीं पे उनका जो भी ये मामला मोबाइल के कनेक्टिविटी का उसका समाधान किया। यहाँ के जो मुख्य सचिव है ये संधू को ये आदेश दिए गए कि तुरंत वहाँ पे जो मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो बच्चों को लेकर था कि बच्चों की पढ़ाई में अवरोध हो रहा था और अब जो है इस तरीके से मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ाई बच्चों की चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था। तो मुख्यमंत्री ये तत्काल रूप से इस मुद्दे को सॉल्व किया। एक ये बड़ा परिवर्तन आज यहाँ पे देखने को मिला कि विपक्ष के विधायक के लिए उन्होंने जो तुरंत एक्शन लिया। जी, और बाकी तमाम अगर बात करें
तमाम अन्य मुद्दों की। तो आज जो है निश्चित रूप से विपक्ष हमला कर रहा है और चाहे बात हम जी हेलो बिल्कुल बोलिए। जी जी जी, चाहे बात हम बेरोजगारी के मुद्दे की करें या देवस्थानम बोर्ड की करें या तमाम ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो आज उठाने गए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने तमाम मुद्दे रखे तो उस तरीके से कहीं सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहीं ना कहीं संतुष्ट किया है विपक्ष को। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है अवरोध उत्पन्न होगा सदन में, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक बड़े रूप में नहीं गया और कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है शांत करने में सरकार कामयाब रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के नेताओं से कोई बातचीत हो पाई है? आने वाले समय में क्या रणनीति रहनी है उनकी? निश्चित रूप से आज सत्र का पहला दिन है और अभी आधा दिन ही गुजरा है। तमाम अन्य मुद्दे हैं, अभी जो है संशोधन विधेयक पटल पे रखे गए हैं, उस पर तमाम चर्चाएं होंगी। आगे अभी 4 दिन और सत्र चलना है, तो तमाम मुद्दे हैं और तमाम बातें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन विपक्ष का जो कहना है वो ये है कि सरकार ने केवल इस 5 साल में छलावा किया है, लोगों को ठगने का कार्य किया है, इसलिए आज जनता जो है सड़कों पे है। तमाम यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों की बात करें, चाहे हम आशा कार्यकर्तियों की बात करें या तमाम जो है कांग्रेस के विधायक जो आज सड़कों पे है। हरीश रावत आज जो है वन कानून को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जो निकल कर सामने आएंगे और आज अब दूसरा ही दिन है और बल्कि पहला दिन का आज ऐसा था क्योंकि कल का जो दिन था वो श्रद्धांजलि हुई है, तो आज पहला ही दिन इसको माना जा रहा है सत्र के रूप में। तो तमाम अभी बातें सामने आएंगी, वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।